वेलकम टू ड्रीम केबीसी। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर लोधी राजवंश से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। दोस्तों यहाँ पे पूरे 50 क्वेश्चनों को कवर किया गया। मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली सल्तनत में लोधी राजवंश की स्थापना किसने की थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को बहलोल लोधी ने लोधी राजवंश की नींव रखी थी और बहलोल लोधी लोधी राजवंश का संस्थापक था। बहलोल लोधी ने दिल्ली सल्तनत में लोधी राजवंश की स्थापना की थी। वह अफगानों की महत्वपूर्ण शाखा साहू खेला से संबंधित था। बहलोल लोधी, इसका समयकाल 1451 से 1489 तक रहा था, 1489 तक। क्वेश्चन नंबर 2, लोधी वंश के किस शासक ने दिल्ली का सुल्तान बनने पर गाजी की उपाधि ग्रहण की थी? तो इस क्वेश्चन को बहलोल लोधी, तो दिल्ली का सुल्तान बनने पर बहलोल लोधी ने गाजी की उपाधि ग्रहण की थी और उसने अफगान सरदारों को जागीरें प्रदान की थी। बहलोल लोधी ने। क्वेश्चन नंबर 3, बहलोल लोधी अपने सरदारों अफगान सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इसके मसनद ए अली, तो बहलोल लोधी अपने मुगल जैसे कि अफगान सरदारों को मसनद ए अली कहकर पुकारता था तथा सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। तो वह अपने सरदारों को मसनद ए अली कहकर पुकारता था बहलोल लोधी तथा सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। क्वेश्चन नंबर 4, बहलोल लोधी के पश्चात उसका पुत्र का नाम क्या है जो शासक बना था? बहलोल लोधी के पश्चात उसका कौन सा पुत्र शासक बना था? तो इसकी निजाम खां या निजाम शाह, इसका मूल नाम निजाम शाह था। क्वेश्चन नंबर 5, निजाम खान या निजाम शाह ने किस नाम से 1489 में शासन आरंभ किया था? तो इसकी सुल्तान सिकंदर शाह, तो निजाम खान या निजाम शाह ने सुल्तान सिकंदर शाह, जिसे सिकंदर लोधी के नाम से जानते थे, के नाम से 1489 में शासन प्रारंभ किया था। सिकंदर लोधी स्वर्णकार हिंदू माता का पुत्र था और उसकी माता का नाम जयबंद था। क्वेश्चन नंबर 6, लोधी वंश का कौन सा शासक स्वर्णकार हिंदू माता का पुत्र था? मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया है। तो इस क्वेश्चन का सिकंदर लोधी हिंदू माता का पुत्र था और उसकी माता का नाम जयबंद था और सिकंदर लोधी का समयकाल 1489 से 1517 तक रहा था, 1517। क्वेश्चन नंबर 7, 1494 में सिकंदर शाह की सेना और किसकी सेना के बीच बनारस का युद्ध हुआ था? तो इस क्वेश्चन हुसैन शाह सरकी, तो 1494 ईस्वी में सिकंदर शाह की सेना तथा हुसैन शाह सरकी की सेना के बीच बनारस का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, सिकंदर लोधी ने भूमि पैमाइश के लिए, भूमि मापने के लिए किस नाम के पैमाने का प्रचलन किया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर गजे सिकंदरी, एक नाप है, भूमि का नाप होता है। क्वेश्चन नंबर 9, सिकंदर लोधी ने कौन सी राजपूत जागीरों को जीता था और ग्वालियर उसके अधिकार से बाहर रहा था? कौन कौन सी राजपूत जागीरी को सिकंदर लोधी ने जीता था और ग्वालियर उसके अधिकार से बाहर रहा था? तो इस क्वेश्चन धौलपुर, मंदरेल, नरदर और नागौर को जीता था सिकंदर शाह और ग्वालियर उसके अधिकार से बाहर रहा था सिकंदर लोधी के। क्वेश्चन नंबर 10, सिकंदर लोधी ने कौन सा नगर बसाया था और किस नगर की नींव रखी थी? किस नगर के संस्थापक माना जाता है सिकंदर लोधी को और 1506 में उसको अपनी राजधानी बनाया था, नई राजधानी बनाई थी। तो इस क्वेश्चन आगरा को बसाया था सिकंदर लोधी ने और आगरा को अपनी राजधानी बनाया था 1506 में और आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने 1504 में की थी। क्वेश्चन नंबर 11, सिकंदर लोधी किस उपनाम से कविता लिखा करता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का गुलरुखी, तो गुलरुखी उपनाम से कौन सा लोदी वंश का शासक सुल्तान कविताएं लिखता था? तो सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 12, मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के किस वजीर द्वारा करवाया गया था? इस क्वेश्चन का वजीर मियाँ भैया। जो मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भोइया, यहाँ पे भोइया है, भैया नहीं, भोइया द्वारा करवाया गया था। और इसके अलावा सिकंदर लोदी ने मुस्लिम शिक्षा में सुधार के लिए तुलम्बा के शेख अब्दुल्ला तथा शेख अजीजुल्ला को आगरा बुलवाया था। तो मुस्लिम शिक्षा में सुधार करने के लिए किस लोदी शासक ने तुलम्बा के शेख अब्दुल्ला और शेख अजीजुल्ला को आगरा बुलवाया था? तो सिकंदर लोदी ने बुलवाया था। क्वेश्चन नंबर 30, सिकंदर लोदी के शासनकाल में संगीत कला के किस श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना हुई थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है लज्जत ए सिकंदर शाही। तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में संगीत कला के श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40, प्रसिद्ध संत कबीर दास लोदी वंश के किस शासक के समकालीन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसकी सिकंदर लोदी के समकालीन थे और गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को 1517 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था, तो सिकंदर लोदी का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 16, इब्राहिम लोदी ने किसे पराजित करके ग्वालियर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो इस क्वेश्चन में मान सिंह के पुत्र विक्रमाजित, इब्राहिम लोदी ने मान सिंह के पुत्र विक्रमाजित को पराजित किया था और ग्वालियर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 17, 1517 सन 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी, यहाँ पे इब्राहिम लोदी है, लोदी और किसके मध्य धतौली का युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया था? तो इसके राणा सांगा के बीच धतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया था। क्वेश्चन नंबर 18, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक कौन था जो युद्ध में लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ था? तो इसके इब्राहिम लोदी था। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी था जो युद्ध में लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ था बाबर से पानीपत के प्रथम युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 9, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी किससे पराजित हुआ था? तो इसके से मुगल शासक बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध से मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 20, सिकंदर लोदी ने के आदेश पर संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी भाषा में किस नाम से अनुवाद हुआ था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है फरहंगे सिकंदरी का नाम से हुआ था आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 21, लोदी वंश के किस शासक ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था जहां सरकी वंश स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था? तो इस क्वेश्चन बहलोल लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 22, बहलोल लोदी ने कौन सा सिक्का जारी किया था जो अकबर के शासनकाल तक प्रचलन में रहा था? तो इस क्वेश्चन बहलोली सिक्का चलवाया था जो अकबर के शासनकाल तक प्रचलन में रहा था। क्वेश्चन नंबर 23, लोदी वंश के किस शासक ने अफगान सरदारों को जागीरें प्रदान की थी? तो इसकी बहलोल लोदी वंश के बहलोल लोदी ने अफगान सरदारों को जागीरें प्रदान की थी। इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 24, लोदी वंश के किस शासक ने मुहर्रम में ताजिए निकालने पर पाबंदी लगा दी थी? तो इस क्वेश्चन का होता है सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी एक असहिष्णु शासक था। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम में ताजिए निकालने पर पाबंदी लगा दी थी और मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों की मज़ारों पर जाने से रोक दिया था सिकंदर लोदी ने, और ब्राह्मणों पर जजिया पुनः लगा दिया था सिकंदर लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 25, इब्राहिम लोदी का जन्म कहाँ हुआ था?
तो इस क्वेश्चन दिल्ली में हुआ था इब्राहिम लोदी का जन्म। क्वेश्चन नंबर 26, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए बाबर को किसने आमंत्रित किया था? तो इस क्वेश्चन को पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने आमंत्रित किया था और महाराणा सांगा ने आमंत्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 27, सितार नामक वाद्य यंत्र की खोज किसने की थी? क्वेश्चन अमीर खुसरू ने की थी सितार नामक वाद्य यंत्र की खोज। क्वेश्चन नंबर 27, सितार नामक वाद्य यंत्र की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन अमीर खुसरो ने की थी सितार नामक वाद्य यंत्र की खोज। क्वेश्चन नंबर 28, दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन बहलोल लोदी था दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 29, किस लड़ाई में दिल्ली में मुगल शासन की नींव पड़ी थी? तो इस क्वेश्चन का पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली में मुगल शासन की नींव पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 30, बहलोल लोदी किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? इस क्वेश्चन बहलोल साहल गाजी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था बहलोल लोदी। क्वेश्चन नंबर 31, सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद आगरा के सिंहासन पर कौन बैठा था? तो इस क्वेश्चन सिकंदर लोदी का पुत्र इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद आगरा के सिंहासन पर बैठा था। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी शासक बना था। वह दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था लोदी वंश का। और इब्राहिम लोदी ने आगरा में अपना राज्याभिषेक किया तथा इब्राहिम शाह की पदवी धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 32, बहलोल लोदी की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली में थी बहलोल लोदी की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 33, बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना कब की थी? तो इस क्वेश्चन 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 34, दो लोदी वंश का सर्वाधिक सफल शासक कौन था? जैसे सिकंदर लोदी था लोदी वंश का सर्वाधिक सफल शासक। क्वेश्चन नंबर 35, सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई थी? तो 21 नवंबर 1517 में हुई थी। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई थी 21 नवंबर 1517 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30, बादलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इस क्वेश्चन सिकंदर लोदी ने करवाया था बादलगढ़ किले का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 37, लोदी वंश ने भारत पर कितने वर्ष तक शासन किया था? तो इस क्वेश्चन 75 वर्ष तक शासन किया था लोदी वंश ने भारत पर। क्वेश्चन नंबर 38, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इस क्वेश्चन खातौली के, यहाँ पे धतौली आगे आया था, धतौली नहीं आएगा, खातौली आएगा। खातौली के युद्ध में, आगे मैंने धतौली बोला था, वहाँ पे खातौली का युद्ध हुआ था जो महाराणा सांगा जैसे कि संग्राम सिंह जिन्हें कहते हैं और महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था जिसमें महाराणा सांगा की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39, किस पुस्तक में अफगानों के राजत्व सिद्धांत की जानकारी मिलती है? तो इसकी तारीख ए दाऊदी। तो तारीख ए दाऊदी में अफगानों के राजत्व की सिद्धांत की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 40, राजत्व में समान में प्रथम की नीति किस शासक ने अपनाई थी? तो इसकी बहलोल लोदी ने अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 41, एक गज सिकंदरी कितने इंच के बराबर होता है? तो इसकी 30 इंच के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 42, बहलोल लोदी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसके 12 जुलाई 1489 में बहलोल लोदी की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43, बहलोल लोदी का समय काल क्या है? तो इसके 1451 से 89 ईस्वी बहलोल लोदी का समय काल सबसे ज़्यादा रहा था, 37 ईयर तक। क्वेश्चन नंबर 40, कौन से शासक अफगानों की एक शाखा साहू खेला से संबंधित था? तो इसके बहलोल लोदी अफगानों की एक शाखा साहू खेला से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 45, बहलोल लोदी का जन्म कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन दोराला में हुआ था बहलोल लोदी का जन्म। क्वेश्चन नंबर 46, लोदी वंश के किस शासक का पालन पोषण उसके चाचा सुल्तान शाह ने किया था? तो इसके बहलोल लोदी ने किया था लोदी वंश के शासक का पालन पोषण। क्वेश्चन नंबर 47, समस्त लोदी मूल रूप से क्या थे?
तो इस क्वेश्चन में घोड़े के व्यापारी थे समस्त लोधी मूल रूप से। क्वेश्चन नंबर 48, लोधी वंश का कौन सा शासक पहले लाहौर का तदुपरांत सर हिंद का सूबेदार बना था? तो इसके बहलो लोधी। क्वेश्चन नंबर 49, लोधी वंश के किस शासक के सर्वाधिक समय तक शासन किया था? लोधी वंश के किस शासक ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था? तो इसे बहलो लोधी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 50, पानीपत में ही किसने ईंटों का एक मकबरा बनवाकर इब्राहिम को उसमें दफन किया था? तो इस क्वेश्चन बाबर ने इब्राहिम लोधी का एक मकबरा बनवाकर इब्राहिम लोधी को उसमें दफन किया था। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो पे।